And now amid this, we have another interesting statement coming in. This is from Uddhav Thackeray's main man, Sanjay Raut. And Sanjay Raut has interestingly reiterated the Prime Minister's Sabka Saath, Sabka Vikas advice to the MVA. He says that the MVA should think along the Sabka Saath, Sabka Vikas line when it comes to its seat sharing. And he has also jibed the Congress over its performance in Haryana. Let's listen in to Sanjay Raut. महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था संजय राउत का। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास एमवीए में होना चाहिए और ये थोड़ी मीठी छुरी तरीके से वो कांग्रेस पे 1-2 टिप्पणी किए हैं। आपका क्या कहना है? और ये करंटली जो एमवीए में सीट शेयरिंग जो टसल चल रहा है उसका लेटेस्ट अपडेट हमें दीजिए। देखिए, महाविकास आघाड़ी में जो खींचतान चल रही है ये लगता है कि जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अब 29 लास्ट नॉमिनेशन का डेट रह गया है, महज 2 दिन ही अब बाकी है। तो ऐसे में जो भी पार्टियां महाविकास आघाड़ी में हैं, 3 प्रमुख दलों के अलावा वो अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नाम समाजवादी पार्टी का है। और अबू आजमी का, जैसा कि अभी आपने बाइट चलाई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो एबी फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। उनकी तरफ से एबी फॉर्म अब दिया जाने शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका जो अल्टीमेटम था जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं को, वो खत्म हो चुका है। कल शाम तक वो अपने पार्टी कार्यालय में बैठे हुए थे। उनका कहना था कि जो नाना पटोले हैं या शरद पवार या बाला साहब थोराट, इनकी जो मीटिंग चल रही है वाईबी चौहान में, वो खत्म होगी, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा, ऐसा उनको आश्वासन दिया गया था। लेकिन देर रात तक उन्हें कोई कॉल नहीं किया गया, ना ही उनसे मिलने के लिए किसी नेता ने जो है इच्छा जताई थी कि आपसे मुलाकात हम करेंगे, आपको कॉल करेंगे। तो ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है जहां तक महाविकास आघाड़ी गठबंधन का मानना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर हम कहें कि एक बड़ा वोट बैंक है, मुंबई के कई सारे ऐसे पॉकेट्स है जहां पर उनका असर है, वैसे महाराष्ट्र के भी कई ऐसे मुस्लिम बहुल सीट हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का एक मजबूत कैडर है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वोट बैंक उनका है। और अगर उनका साथ नहीं मिलता है महाविकास आघाड़ी को तो ये काफी ज्यादा उनको नुकसानदेह पहुंचा सकता है। ऐसे में खासतौर पर जो भिवंडी का सीट है, मालेगांव का सीट है, धुले का सीट है, नंदुरबार की सीट है, ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल जो है आती हैं सीट मुंबई महाराष्ट्र की, जिन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नजर भी था। और उसमें से करीबन 5 सीटों पर, जिसमें मुंबई की 2 सीटें हैं, उनके साथ उन्होंने अपने कैंडिडेट अखिलेश यादव ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर ऐलान किया था। अब अगर वो सीट उनको नहीं मिलती है तो ऐसे में जब 20 से 25 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े किए जाएंगे तो सीधा सीधा जो वोट बैंक, खासतौर पर माइनॉरिटी वोट बैंक जिसे स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है, जिस पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, उसमें सेध लगेगी और इसका सीधा फायदा महायुति को होता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी तीनों पार्टियां हैं प्रमुख दल, उनमें 288 सीटों को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन ये उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 270 सीटों पर ही तीनों पार्टियां लड़ेंगी और बाकी 18 छोटे दलों को दिए जाएंगे। लेकिन उसमें भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी कांग्रेस और उद्धव गुट अपना जो दावा है वो नहीं छोड़ना चाहते। यानी कि आने वाले दिनों में, अगले 2 दिनों में कई और दूसरी जो पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनके लिए भी दिक्कत आ सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और ये तीनों पार्टियां जो अपने आपस में लड़ रही हैं, उनकी वजह से जो छोटी दल है वो नाराज हो रहे हैं। और उसमें से सबसे बड़ा नाम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के अबू आजमी है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। और आज एक जो है बड़ा ऐलान उनकी तरफ से हो सकता है।